बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप में ही बेहद खास और शक्तिशाली होती हैं, जैसे कि बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन पर अदृश्य शक्तियां वास करती हैं और उन्हीं के माध्यम से बहुत सारी इच्छाओं को भी तुरंत पूरा कराया जा सकता है, क्योंकि अदृश्य शक्तियां केवल कुछ खास पेड़ पौधों के पास ही वास करती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप किसी भी अदृश्य शक्ति की सहायता से अपने सभी कार्य करवा सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में दो प्रकार के जगत होते हैं, एक तो दृश्यमान जगत होता है और दूसरा होता है अदृश्य जगत, यानी कि जो चीजें आंखों से दिखाई देती हैं। एक तो वो जगत होता है और दूसरी वो चीजें होती हैं जो आंखों से तो दिखाई नहीं होती हैं लेकिन फिर भी मौजूद रहती हैं। और यह तंत्र से जुड़ी हुई जानकारी है जो कि बड़ी ही ज्यादा खास है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनते जाएं कि किस प्रकार आपको यह प्रयोग करना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी काफी बार आपको बताया है कि जो अदृश्य जगत होता है वह दिखाई तो बिल्कुल भी नहीं देता है, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली वही होता है। जैसे कि जो आपकी भावनाएं होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो अदृश्य होती हैं। आपका जो ऑरा होता है वो भी अदृश्य होता है, जो दिखाई तो बिल्कुल भी नहीं देता है लेकिन फिर भी होता है। और केवल उन्हीं सब चीजों से आपका जीवन बिल्कुल कंट्रोल होता रहता है। बल्कि तंत्र में काफी लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को ऑरा देखकर उसके बारे में बड़ी आसानी से बता सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई संकट आने वाला होता है या परेशानी आने वाली होती है या फिर कोई बीमारी उसे होने वाली होती है या किसी बड़ी मुसीबत में वह फंसने वाला होता है, तो सबसे पहले उसके ऑरा में चेंज आते हैं, यानी कि अदृश्य जगत में जब कुछ हलचल होती है तब जाकर वो दृश्य में प्रकट होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अदृश्य शक्तियां जो होती हैं वह केवल किसी भी व्यक्ति पर ऑरा के माध्यम से ही असर डालती हैं। तो आपको केवल इतना करना है कि जैसे कि आंकड़े का पौधा होता है उसके आसपास अदृश्य शक्तियों का वास होता है, बल्कि जो महाकाली के 64 गण होते हैं वह भी आंकड़े के पौधे के आसपास ही वास करते हैं। इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है, जैसे कि अगर आपको लगता है कि किसी ने आप पर कुछ कर दिया है, तंत्र प्रयोग या काला जादू आदि वगैरह कर दिया है, तो आप बस इतना ध्यान रखें कि आंकड़े की पौधे की जो जड़ होती है उसे थोड़ा सा निकालकर कच्चे दूध से गंगा जल से धोकर धूप दीप आदि दिखाकर ये आप किसी भी या तो कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें या फिर किसी ताबीज में भरकर काले धागे में बांधकर उसे अपने गले में पहन लें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नाभि से नीचे आपको यह नहीं पहनना है, क्योंकि काफी लोग ऐसा पूछते हैं कि कमर में पहन सकते हैं। तो आपको बता दें कि केवल गले में ही इसे आपको पहनना है। आंकड़े की जो पौधे की जड़ होती है उसमें ऐसी अद्भुत शक्तियां पाई जाती हैं जो बहुत सारी तंत्रोक्त, यानी कि जो तंत्र से जुड़ी हुई साधनाएं होती हैं उनमें आंकड़े की जड़ का इस्तेमाल होता है। और वो इसलिए होता है जिससे अदृश्य शक्तियों से संपर्क करके उनसे बात की जा सके और कोई भी कार्य करवाया जा सके। लेकिन अगर आंकड़े के पौधे की जड़ को ही केवल मात्र पहन लिया जाए तो इससे उस इंसान के जीवन में जो भी कष्ट का कारण होता है वह निश्चित ही बहुत ही जल्दी समाप्त होता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं, कर्ज की समस्याएं हैं, घर में गृह कलेश होता है, उसकी वजह चाहे कोई भी हो, भूत प्रेत बाधा आदि आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा होती रहती है, तो आंकड़े के पौधे की जड़ केवल मात्र पहनने से हर प्रकार के जो कष्ट आपके जीवन में चल रहे होते हैं वो दूर हो जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो आंकड़े के पौधे की जड़ आप रखेंगे ये केवल 1 महीने तक ही आपको पहननी है। पूर्णिमा से शुरू कर अगली पूर्णिमा तक यह पहननी है और फिर अगली पूर्णिमा के बाद फिर से इसे बदल देना है। और केवल ये जड़ आपको पूर्णिमा के दिन ही निकालनी है। जब भी पूर्णिमा पड़ती है आप बिल्कुल ध्यान रखें इस जड़ को आप निकाल लें, बाकी और दिनों पर बिल्कुल भी आपको नहीं निकालना है, क्योंकि यह तंत्र से जुड़ी हुई खास जानकारी है। इसीलिए जिस प्रकार बिल्कुल हम आपको बताते हैं उसी प्रकार आपको ये सभी चीजें करनी है। जब आप अगली बार इस जड़ को बदलते हैं, यानी कि जो जड़ आपने इस्तेमाल कर ली है उस जड़ को आप दोबारा से कहीं भी मिट्टी खोदकर उसमें गाड़ कर आ जाएं और नई जड़ को वापस रख लें। जिस प्रकार हमने बताया है कि नई जड़ निकालनी है और जड़ निकालने से पहले आपको निमंत्रण पहले देकर आना है। और इस बात का भी ध्यान आपको रखना है कि आपको पौधा इस प्रकार से जड़ निकालनी है कि उस पौधे पर बिल्कुल भी कोई असर ना पड़े, यानी कि जड़ निकालते समय पूरी जड़ आपको नहीं उखाड़नी है, बहुत थोड़ी सी जड़ ही आपको निकालनी है, वही केवल काफी है। तो जिस प्रकार ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं बस इस प्रकार करके आप पहन लें। अगर आपके जीवन में कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो आने वाले वीडियोस में उन्हीं समस्या के ऊपर बताया जाएगा। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।